आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, कितनी जमीन। करते हैं इसकी शुरुआत। लोग अपने जीवन में कई कर्म एवं भाग्य दोनों पर ही विश्वास करते हैं। एक गरीब व्यक्ति किसान जब कुछ अधिक पाने की चाह में शर्त लगाकर धरती जीतने के लिए पूरे दिन पैदल नंगे पैरों चलकर कठोर संघर्ष करता है और अंत में जमीन का भोग करने से पहले ही मर जाता है, तो शायद ही उसके भाग्य का ऐसा ही है। परंतु प्रस्तुत पाठ हमें ज्ञात कराता है कि उन्नति के लिए प्रयास अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। दो बहनें थी। बड़ी बहन का शहर में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी बहन देहात में किसान के घर ब्याही थी। एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के यहाँ आई थी। बड़ी बहन अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो, शहरों में हम कैसा आराम से रहते हैं। तरह तरह की स्वाद की खाने पीने की चीजें और अन्य बातें बताने लगी। छोटी बहन को बात लग गई। उसने कहा, हम सीधे साधे हैं तो क्या चिंता से तो छूटे हैं। तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकती है। जीजी, हमारे गांव के जीवन में ये जोखिम नहीं है। हम मालदार ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी भी न होगी। यह सोचकर हमें संतोष मिलता है। घर का मालिक यानी किसान बरामदे में खड़ा औरतों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतनी लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। हाँ, हमारे पास जमीन काफी है। हमारे पास भी ढेर सारी जमीन हो तो हम भी मालदार बन जाएंगे और हमें समाज में सम्मान भी मिलेगा। अब किसान रात दिन सोच में डूबा रहता कि कैसे अधिक से अधिक जमीन का मालिक बने और खूब फसल उगाकर धन जमा करे। अचानक एक दिन उसकी जान पहचान के मित्र ने उसे सूचना दी कि नदी के पार कोल जाति के लोग अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, वह भी औने पौने दामों में। यह सुनकर किसान की बाँछें खिल गई। उसके पास कुछ रकम जमा थी और कुछ उसकी पत्नी के गहने गिरवी रखकर मिले। किसान ने अपना बछड़ा भी बेच डाला। उसकी जमीन पर जो पेड़ लगे थे उन्हें भी काटकर बेच दिया। इस प्रकार जमीन खरीदने के लिए उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। किसान अपने मित्र के साथ नदी पार चल पड़ा। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते दोनों सातवें रोज वहां पहुंच जाते जहां से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि ये कोल लोग तंबू में रहती, शिकार करती, मवेशी पालती और मौज से रहते थे। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था, पर ये वाले सीधे स्वभाव के थे। दोनों अनजान लोगों को देखते हुए अपने तंबू से निकल आए और चारों ओर तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। किसान ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूँ। कोल लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी भगत के साथ दोनों को अपने सरदार के पास ले गए, तंबू में ले गए। वहां पत्तों के बने गद्दे पर बिठाया और स्वयं नीचे चारों ओर घेर कर बैठ गए। किसान ने कोल सरदार की ओर देखते हुए पुनः अपने आने का प्रयोजन बताया। कोल सरदार ने किसान से कहा, जितनी जमीन चाहे चुन लो। किसान ने पूछा, जमीन की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए, कोल सरदार ने बताया। किसान समझा नहीं। उसने पूछा, दिन? यह दिन का हिसाब कैसा है? कोल सरदार ने साफ किया, हम तो जमीन दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी और कीमत है, और कीमत है ही दिन भर के 1000 रुपये। किसान अचरज में पड़ गया और बोला, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को नापा जा सकता है। सरदार हंसा, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उस जगह वापस न आ गए जहां से चले तो कीमत जब समझी जाएगी। किसान खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। किसान के लिए उन्होंने बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए।
किसान को रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होने पर वह मुंह अंधेरे उठ गया। कोल लोग भी उठे और बस्ती के बाहर इकट्ठा हुए। कोल सरदार भी फावड़ा साथ लिए आ गया। फिर सब चल पड़े। खुले मैदान में जब पहुंची तो सरदार ने कहा, जहां तक आग जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उनमें से जितनी तुम चाहो ले लो। सरदार ने अपने सिर पर से टोपी उतार के जमीन पर एक स्थान पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। किसान ने भी रुपये निकाले, टोपी पर गिन कर रख दिए। फिर उसने सरदार से फावड़ा लिया और पूरब की ओर मुंह करके चल दिया। कोल लोगों के साथ किसान का मित्र टोपी के पास खड़ा रहा। कुछ देर तक वह सीधा बढ़ता गया। फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई न दिया। किसान ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। उसने जूती उतारी और वहां पर फावड़े से निशान बनाया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाएं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। गर्मी बढ़ रही थी, वह थकने लगा था। उसने सूरज की तरफ देखा। दोपहर हो आई थी। उसने सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह वहीं बैठ गया, रोटी निकल कर खाई और कुछ पानी पिया। इस तरह कुछ देर बैठकर आराम करने के बाद फिर आगे बढ़ चला। गर्मी तेज हो चली तो किसान चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरफ भी उसने काफी लंबी राह नाप ली। उसने सोचा कि जमीन की दो भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली है, अब इधर कुछ कम ही रहने दो। किसान ने वहां पर फावड़े से निशान बनाया और बाईं ओर मुड़कर तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 चक्कर काट चुका था। उसने सोचा कि मेरी जमीन की एक भुजा छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। यह सोचकर किसान ने वहां तीसरा निशान बनाया और उस स्थान की तरफ मुंह करके लौट चला जहां से उसने जमीन नापना शुरू किया था। लेकिन अब चलने में मुश्किल होती थी। नंगे पैर जगह जगह से कट गए और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का मन हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। अब उसके मन में विचार आने लगा, मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त ना पहुंचा तो किसान को जी तोड़ चलने में कठिनाई होती थी। लेकिन वह तेज पर तेज कदम रखता गया, बढ़ा चला, लेकिन टोपी वाली जगह अब भी दूर थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। रह रह कर सोचता, सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वह और हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। किसान को डर हुआ कि थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ना हो जाए। अपनी आखिरी ताकत समेट में दौड़ा। सूरज धरती से लगे जा रहा था, लेकिन किसान भी टोपी वाली जगह के बिल्कुल समीप पहुंचा था। कोल लोगों से सामने दिखाई देने लगी थी। अब तो जमीन पर रखी हुई टोपी भी दिखने लगी थी जिस पर उसकी रकम रखी थी। तभी उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा। उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। किसान ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, ऐसा सोचकर कोल लोग बहुत खुश हुए। कोल सरदार ने प्रसन्न होकर कहा, देखो उसने कितनी बहादुरी दिखलाते हुए जमीन नाप डाली। किसान ने मित्र दौड़ता हुआ आया, उसे उठाना चाहा, लेकिन देखा कि किसान के मुंह से खून निकल रहा था। किसान मर चुका था। वो लोग बहुत दुखी हुए। दुखी मन से ही मन उन लोगों ने किसान के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर के पांव तक कुल 2 गज जमीन ही उसे नसीब हुई, वह भी अपनी जान देकर। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।